की लताओं के साथ मनोज्ञा लता चौक पर मौजूद हैं। मनोज्ञा, वो तस्वीर दिखाइए जो तस्वीर इन 10 तस्वीरों से अलग है और एकदम मौलिक है, एकदम अतुलनीय है। उस तस्वीर को दिखाइए मनोज्ञा। देखिए अभिषेक, मैं आपको शब्दों में आज पिरोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सिर्फ भाव समझिए और ये समझिए कि कौन किस कहां से आ रहा है। कोई कनाडा से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, तो कोई अयोध्या में ही रामलला की मम्मी है। कैसे सजाया है इसको रामलला के स्वागत। बहुत खुश है। राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ। क्या ये ड्रेस स्पेशल बनवाई गई है, क्या खास है? नहीं, इसमें तो राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो हम राम जी ही बनाए हैं अपने बच्चे को। बनाए हैं। देखिए आपने कई बड़े बड़े मूर्ति देखी होंगी रामलला की, लेकिन साक्षात रामलला के दर्शन हो रहे हैं। ये घर वाले रामलला है। हाँ, ये हमारे घर रामलला बदमाशी करते हैं, बहुत बदमाश है। आपके लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज घर में बच्चा होना, रामलला की तस्वीर घर पर। बिल्कुल, मैं एक्चुअली अभी 15 को ही दुबई से आया हूँ। यहाँ खाली बस यही देखने के लिए आया था कि यहाँ पर कैसा माहौल है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या योगी जी ने किया है अयोध्या से ही। लेकिन कनाडा से जो लोग आए हैं, अब आप अपनी बात बताइए। सूटकेस लेकर अभी यही खड़े हुए हैं। बस एक राम नाम में लीन है और हम हिंदू है, सनातनी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारा प्रेम भाव है, हमारी शक्ति है जो हमें लेके आई है। मोदी जी और योगी जी ने जो यहाँ पे संकल्प लिया था और यहाँ पे वो संकल्प उन्होंने सिद्ध किया है, वो बहुत खुशी की बात है। पता था मंदिर कब बनाएंगे, तारीख मंदिर तो बनाएंगे, तारीख 500 साल के बाद आज ये सच हो रहा है। और कितनी बड़ी बात है? मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत इतना ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। भाई सबने मना कर दिया, जाना है नहीं जाना है वो अलग मैटर है, लेकिन हमको मालूम है कि भाई हमारे परमपिता परमेश्वर का घर का ओपनिंग है, हमको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर का ओपनिंग है ये। और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी आए हुए हैं दर्शक हमारे, सभी हमारे भाई बंधु, हमारे परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र के घर के ओपनिंग में आए। सीधा यही बात बोलेंगे। रामचंद्र की। आप कहाँ से आई हैं? आपके लिए आज कितना जय श्री राम। मैं आई हूँ, आपने मनोज्ञा मैं आई हूँ भगवान श्री रामचंद्र की जय। ये जो आप जो बिल्कुल मनोज्ञा जो आप बोल रही हैं और जो उसके बाद प्रतिक्रिया आ रही है, वो प्रतिक्रिया अद्भुत। और यहाँ की तस्वीर देखिए, ये जो अर्चक हैं इस राम पथ पर लगातार डमरू वादन कर रहे हैं और इस डमरू वादन का जो सीधा रिश्ता है वो प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह से है, प्राण प्रतिष्ठा के उल्लास से है। और मैं आपको एक बात और जानकारी दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मेहमानों को संबोधित किया और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की ये तारीख नहीं, बल्कि ये काल का चक्र है, ये काल का उद्गम है। और उन्होंने साथ ही साथ बिना नाम लिए प्रभु श्री राम पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। उनको भी सुनिए। और इसके पहले देखिए अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं, कुछ बहुत ही अहम तस्वीरें उनके सामने हैं। अंकित दिखाइए। बिल्कुल अभिषेक, मैं जहां पर हूं वहां पर वो लोग इस वक्त मौजूद हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बने थे। ऐसे ही एक स्वामी जी आ रहा है, ये बताइए अंदर से कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा सब। मूर्ति देखी बहुत दिव्यता, अनोखा सरकार का दर्शन। कैसा चेहरा? हाँ। अरे बहुत सुंदर, कुछ कल्पना अपने मन में कहीं नहीं जा सकती। आप भी अंदर से आ रहे हैं? अंदर से अनुभव। अरे आज ऐसा लगा त्रेता युग में आ गए हैं। त्रेता युग में आ गए। बिल्कुल। रामलला की मूर्ति देखी? बहुत सुंदर, ऐसे दिल नहीं करता था वहाँ से आने को। दिल नहीं कर रहा है? आपने भी देखा? मैं अंदर से था, मैं साक्षी था प्राण प्रतिष्ठा का। आप वहीं पर मौजूद थे? प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी था जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से, विधि विधान से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कर रहे थे। उस समय ये लग रहा था कि अब देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। और क्योंकि आप प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से देख पा रहे थे, प्रधानमंत्री की भाव भंगिमाएं, हालांकि हम लोग टीवी पर देख रहे थे, लेकिन आप तो एकदम नजदीक थे। शायद गिने चुने लोग जो अंदर थे उसमें से आप भी थे, जैसा आप कह रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि भारत की सनातन की स्वाधीनता का दिवस ये 22 जनवरी होगा। जो हमारा सनातन बेड़ियों में जकड़ा था, आज वो स्वतंत्र हो गया है और मोदी जी के नेतृत्व में
अभी तो राम मंदिर पूरा हुआ है, अयोध्या तो झांकी है। जो बातें मैं सुन रहा हूँ, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा से आए हैं वो जो बातें कर रहे हैं, वो बातें इस बात का परिचय देती हैं कि जो भावना वहां से गई है, उस भावना का असर क्या है, और ये असर अयोध्या से जब चलेगा तो पूरे आर्यावर्त तक जाएगा। राजनीति विशेषज्ञ कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब चलते हैं तुरंत वीरेश पांडे के साथ, जहां पर वीरेश हैं वहां पर एक से बढ़ करके एक बड़ी हस्तियां वो आई यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और अब वो यहाँ से जब जा रही हैं तो वीरेश वो कौन सा संदेश लेकर के जा रही हैं वीरेश, जिस संदेश का असर अभी नहीं होगा, अभी तो होगा ही, बल्कि भविष्य के शिलालेख पर भी साफ नजर आएगा। जरा वहां की तस्वीरें बताइए और वो संदेश भी दिखाइए जी। देखिए अभिषेक, सांस्कृतिक चेतना का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा, ये संदेश लेकर यहाँ जा रहे हैं। और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, अभी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर का ये काफिला है, और मुकेश अंबानी के बेटा, बहू और अनिल अंबानी, ये लोग इसमें इस काफिले से निकल रहे हैं। कैटरीना कैफ भी इसी काफिले में गई हैं। यानी जिस चार्टर्ड से 3 चार्टर्ड विमान मुंबई से उड़े थे, उनमें ये सभी जो मानिन लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो शामिल थे। क्योंकि जो मुकेश अंबानी की फैमिली है वो जेट प्लस से सुरक्षित है, इसलिए ये सारा एम्बुलेंस, सारा जो सुरक्षा का अमला है वो लगा हुआ है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस संदेश की बात कर रहे थे, जब यहाँ अमिताभ निकले तो उन्होंने अपने शीशे को नीचे करके बहुत ही संतोष का भाव था। सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी मानिंद व्यक्ति हो, एक संतोष का भाव था और एक आत्मिक सुख का एहसास करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। ये काफिला एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचा था, एयरपोर्ट पे पहुंचे थे प्रधानमंत्री निकल चुके हैं महज 5 मिनट के अंदर। और प्रधानमंत्री के निकलने के बाद चूंकि सिक्योरिटी का मामला था, इसलिए ये सारी गाड़ियाँ, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, ये गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई थी। इसलिए जो आप यहाँ देख रहे हैं बाधा और पुलिस का जो फोर्स देख रहे हैं, इस वजह से एक जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर बता रही है हमको कि आखिरकार क्या ऐसा हो रहा है जिसकी छाप पड़ रही है। और ऐसी छाप जो समय के शिलालेख पर अंकित हो रही है, उसे अंकित गुप्ता दिखाएंगे। अंकित, बताइए वहां आपकी मना स्मृति में, आपकी आंखों के सामने क्या अंकित हुआ जा रहा है, बताइए। अभिषेक, मेरी आंखों के सामने जो कुछ है वो तो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उन लोगों की आंखों के सामने क्या अंकित हुआ है जो लोग उस दौरान अंदर थे। आप अंदर से निकल के आ रहे हैं, कैसा अनुभव रहा? प्रभु की जो मूर्त देखी, अद्भुत अद्भुत नजारा, अद्भुत आनंद है। वो आनंद कहते हैं कि वह शोभा समाज सुख है, कहत न बने खगेश और बरने सारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। क्या आपका कैसा अनुभव रहा मूर्त देखे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। मैं उन लोगों की आवाज जो दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं जो दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोगों को तो अभी जो इस नई मूर्त का, ये जो प्रभु रामलला की मूर्त है, उसका दर्शन करने का मौका नहीं मिला। आप अंदर से आ रहे हैं, अरे कैसा जो है अनुभव? बहुत अद्भुत, बहुत अति आनंद। जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम। अंदर से आ रहे हैं, कैसा अनुभव? क्या रामलला की मूर्त कैसी है? रामलला की मूर्त बहुत अच्छी है और बहुत हिंदुओं का जो 500